बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान को एक तो आज साइफर के हवाले से बड़ा रिलीफ मिला और आप जानते हैं कि साइफर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो जेल ट्रायल हो रहा है उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर आज एक और बड़ा रिलीफ है। आप जानते हैं कि इमरान खान को एक अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है और सूरत हाल ये बनी कि चूंकि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, तो आज जज मोहम्मद बशीर जो एहतसाब अदालत के हैं वो भी चल के अडियाला जेल गए और अडियाला जेल के अंदर इवन चूंकि साइफर की समाअत चल रही थी तो उन्होंने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद उन्होंने अडियाला जेल के अंदर आज समाअत की है। और समाअत करने के दौरान इमरान खान ने आज खुद भी वहां पर अपने हक में दलाइल दिए और उन्होंने कहा देखिए अल-कादिर ट्रस्ट की जहां तक बात है, अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि उनका कोई ज़ाती फ़ायदा है भी नहीं है, उसमें एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यानी अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान को आपने पकड़ लिया, उनकी अहलिया को पकड़ने के आप चक्कर में हैं, लेकिन जो अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर एक अहम फरीक मलिक रियाज है उसको आप क्यों नहीं पकड़ते? ये बड़ा अहम सवाल है। और उसके बाद हत्ता के अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो क्या ही कहने, इवन आज अलीमा खान से पूछा गया कि आपको अदालतों से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो अदालत है उनसे कभी रिलीफ मिला है? यानी मैंने आपको बताया था कि कल इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई और आज जो है 190 मिलियन पाउंड वाला मामला और तोशा खाना जो है उसकी जमानत बहाली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी और आज वो समाअत हुई और समाअत जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे थे। उसमें क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। तो आज के हवाले से अदालत ने पूछा कि आपने बार बार गिरफ्तार न करने का बयान अदालत के सामने रखा था, तो फिर आपने कल गिरफ्तारी क्यों डाली? नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवाल पर इमरान खान के वकला की मौजूदगी में अदालत से माजरत की। यानी देखे ना चाल कैसे चली है, बार बार कह रहे थे हमें जी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, फिर गिरफ्तारी डाली और गिरफ्तारी डाली एक दिन पहले और अदालत क्या कह रही है? जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़े ही सख्त रिमार्क्स दिए। एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के क्या ही कहने लगे, नैब ने बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया है जिस वजह से केस ताखीर का शिकार हुआ। नैब का यह रवैया कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब मेरा ख्याल है जस्टिस आमिर फारूक साहब बहुत गुस्से में हैं और उनके जो रिमार्क्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके बाद किया क्या? उसके बाद उन्होंने फैसला जो है वो महफूज कर लिया। अब वो फैसला महफूज रहेगा, इमरान खान इवन रिमांड के ऊपर होंगे और इमरान खान केस भुगतते रहेंगे, केस शायद पाया तकमील तक पहुंच जाए और उसके बाद वो जो महफूज शुदा फैसला है वो कब आएगा, क्या फैसला आएगा, वो आप जो राह तकते रहेंगे। अब आज हुआ क्या? आज नैब ने जस्टिस बशीर साहब जो हैं एहतसाब अदालत के जज, उनके सामने इमरान खान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और अदालत ने फैसला महफूज किया। और फैसला महफूज करने के बाद जब उन्होंने फैसला सुनाया तो उसमें एक रिलीफ ये मिला कि इमरान खान को वहां पे जिस्मानी रिमांड के ऊपर नहीं भेजा गया और इमरान खान को जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है और कहा गया है कि वो अडियाला जेल के अंदर ही रहेंगे और अगर आपने वहां पे तफ्तीश करनी है तो आप तफ्तीश जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें एक रिलीफ वाली बात यह है कि अगर जुडिशल की बजाय जिस्मानी रिमांड होता तो इमरान खान को जेल से नैब पिंडी लाया जाना था और यहां नैब ने तफ्तीश करनी थी। अब इसको रिलीफ भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं चूंकि इमरान खान की मूवमेंट नहीं करनी, इमरान खान को बाहर नहीं निकालना, कोई मंजर, कोई विजुअल, कोई चीज जानी नहीं चाहिए, वरना तो लोगों का दिल जो है वो इमरान खान के बारे में, तो इस लिहाज से उनको ये आज किया गया है। अब ये वाला मामला हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इमरान खान है वो भरपूर तैयार हैं, उन्होंने स्पीड पकड़ी हुई। आज मैंने एक खबर में दावा ये किया गया कि इमरान खान को कहा गया है कि आप 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं, हालात ठीक हो जाएं। उनका आपने जिसको पकड़ना है मेरे घर में से आप पकड़ ले, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। और इमरान खान जाएंगे भी नहीं। उसकी वजह यह है अगर इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो फिर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और इमरान खान में क्या फ़र्क रह जाएगा। और इमरान खान, उनकी सियासत में यही फ़र्क है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो तो भी बरतानिया का विजिट नहीं करता, बावजूद इसके कि उसके बेटे वहाँ पे हैं, कि फ़ायदा नहीं है। और शरीफ ख़ानदान अगर 16 महीने के लिए भी आए तो आप निकाल लीजिए कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया के कितने दौरे किए,
वजह क्या थी कि जनाब सरकारी दौरे के ऊपर अपना बिजनेस भी देख लेंगे, वहां पे बड़े भाई नवाज शरीफ हैं, उनके साथ भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि ये शरीफ खानदान की हमें सूरत हाल दिखाई देती है। अब अगली बात नवाज शरीफ है। अब उस नवाज शरीफ आज कोयटा पहुंचे हैं, दो दिन उन्होंने वहां पर गुजारने हैं, पहुंचे हैं या पहुंचाए गए हैं। इवन अब उनके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में मुश्किलात का शिकार है और मियां नवाज शरीफ को शायद बताया गया है कि लाहौर में आपके लिए कुछ नहीं है तो आप दीगर सूबों के अंदर जाएं। और बिलावल जरदारी ने तो ये कहा कि मुस्लिम लीग नून का दीगर जगहों के ऊपर जाना ये मुस्लिम लीग नून की शिकस्त है। उसकी वजह यह है कि वो उनको पंजाब के अंदर जो है वो सूरत हाल नहीं मिल रही, इसी वजह से वो दीगर सूबों के अंदर जो है वो जा रहे हैं, जिसमें खासकर बलूचिस्तान में जाने का एक बड़ा खास मैसेज है। क्योंकि जब हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं तो बलूचिस्तान से पैगाम दिया जाता है। और आज आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि बलूचिस्तान के उस दौरे में जहां पे मरीम नवाज शरीफ बड़ी तकरीरें किया करती थी और बाप और शेम वाले अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी, आज नवाज शरीफ बैठे हुए थे, उसी बाप पार्टी के मुख्तलिफ अरकान बैठे हुए थे और नवाज शरीफ कह रहे थे जी हम सबको साथ लेके चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा कि बाप पार्टी ने हमारी हुकूमत गिराई थी। आज मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा कि बाप पार्टी का बाप कौन है। आज सादिक संजरानी और सारे यानी ये बाप पार्टी वही है ना जिसमें से निगरान वजीर दाखिला भुट्टी साहब हैं, ये बाप पार्टी वही है ना जिसमें से निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। तो उनके तमाम लोग आज उस टेबल के ऊपर मौजूद थे नवाज शरीफ के साथ। अगर अब भी कोई कहे कि बाप पार्टी के लोगों के साथ बैठ के आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। तो अब बताया गया है जी अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून के साथ मिलेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बिलावल ने बात की है और दीगर चीजें हैं, ये नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान न सिर्फ पिटने वाली बात है बल्कि मुस्लिम लीग नून की नाकामी है। होना यह चाहिए था, आप देखिए बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान के हर हिस्से में जाना चाहिए, जलसा होना चाहिए, रैलियां होनी चाहिए, सियासी एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ मकबूल होते तो लाहौर के जाती उमरा के बाहर डेरे लगे होते और वहां टिकट लेने वाले जो है वो कैंप लगा के बैठे होते। लेकिन आपने टिकट आपसे लेना क्या है, आप टिकट किनको देना है, पंजाब से निकल के आप दीगर सूबों में घूम रहे हैं, यानी जिनको टिकट देना है आप उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। इससे आप अपनी अप्रोच जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर रही बात कि जी वो साबिक सरबराह बाप पार्टी और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो जाम कमाल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और 20 से ज्यादा बाप पार्टी के दीगर जो जमातों के रहनुमा हैं वो नून लीग में शामिल हुए हैं। तो भाई आप जब इनकी हुकूमत गिराई गई थी तब भी तो आप बाप पार्टी के हवाले से बात करते थे और मियां साहब आज सादिक संजरानी से पूछते ना कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम होती रही इनकी तो ये किसके ऊपर इल्जाम लगाते थे। आज उसी सादिक संजरानी के साथ बैठे हुए हैं, तो सादिक संजरानी किसके नुमाइंदे हैं? अब आप पूछेंगे और आपको आपकी तहरीक अदम एतमाद को किसने नाकाम किया था, सादिक संजरानी के सामने बोलेंगे। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो ताकत वालों की छतरी तले भी है। मुस्लिम लीग नून उनके आज तमाम लोग बैठे हुए थे। आप बलूचिस्तान में जानते हैं कि बलूचिस्तान में सियासत कैसे होती है और वहां पे सियासी जमातें कितनी कोई एम्पावर्ड हैं। तो आज सबको नवाज शरीफ के टेबल के ऊपर बिठाया गया। अब उसका एक जाहिर है खास मैसेज है, लेकिन उस मैसेज से क्या पाकिस्तान का आम वोटर तब्दील होगा, क्या आम वोटर मुतासर होगा? आप ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं आपका अरेंजमेंट कामयाब हो जाएगा, आप नवाज शरीफ को वजीर आजम भी बना लेंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है, जो एक हकीकत है, उसको कैसे झुटलाएंगे, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जो इंतजाम किया जा रहा है ये बहरान खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, हम तो नहीं चाहते, लेकिन ये पाकिस्तान में मजीद बहरानों की वजह बनेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।